होगा। बाइक चोर असल जो करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो हाफ मर्डर असल में करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो लूट करता है वो नहीं पकड़ाता है। लेकिन विपुल चौबे जैसे युवा अगर बिहार के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उस पर वही मुकदमा ठोप दिया जाता है और कहा जाता है बाबू तुम चोर हो, अब तुम जाओ जेल। कि अगर हम बाइक चोर होते तो कोई बाइक चोर मुख्यमंत्री के काफिला के सामने काला झंडा ले जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है कि जहरीली शराब पी करके जो लोग 150 लोग जो छपरा में मरे थे तो नीतीश कुमार को उचित मुआवजा देना चाहिए। और हमको लगता है कि समाधान यात्रा के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो ढोंग तब नहीं कहलाता जब पीड़ित परिवार के पास नीतीश कुमार जा करके 1 to 1 और मिलते। क्यों 4 लाख का खजूरबानी कांड में जहरीली शराब पीने से लोग मरा तो 4 लाख रुपया क्यों दिए, और अभी वो राजद से हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा यही प्रश्न था। सत्ता की नशा कह लीजिए, गांजे की नशे में कह लीजिए, सब नशा नीतीश कुमार परिपक्व है करते हैं और उसी नशे के चूर होने के कारण उनको नहीं पता चल रहा है कि बिहार आज डूब रहा है। कि अगर हम बाइक चोर होते तो कोई बाइक चोर मुख्यमंत्री के काफिला के सामने काला झंडा ले जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। आपके और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, चाहे बिहार के किसी भी युवा में ये हिम्मत नहीं है कि थाने में से एक सुई चुरा ले कोई। 17 ठो डब्बा चोरी हुआ, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। एक ही बार सारा स्प्रिट बेच दिया और वही लोग पिया है और मरा है। प्रशासन बेचवाती है शराब, खुल के कह रहे हैं कि प्रशासन का हाथ है शराब बेचवाने में। तो सबसे पहले प्रशासन को ये ढंग से रखें, जो 10 रुपया 20 रुपया 500 1000 और 10,000 का दलाली जो ये सब कर रहा है उस पर शिकंजा कसने की जरूरत है, नहीं तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन बिहार बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पे हैं और वो समस्या की समाधान के लिए लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में अगर समस्या का समाधान ना हो तो लोग सड़क पर उतर के विरोध भी करते हैं। एक मामला ऐसा ही सामने आया जहाँ पे एक छात्र नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के दौरान काला झंडा दिखा दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। चलिए, ये हमारे साथ है, इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ पूरा घटनाक्रम था, क्या कुछ हुआ था और क्या होने वाला है। इस सब चीजों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले नाम पूछ लेते हैं, क्या नाम हो गया? मेरा नाम विपुल चौबे है और हुंकार दल चलाते हैं, संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसका नाम है हुंकार दल। हर सामाजिक मुद्दों पे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो इसे हुंकार कीजिएगा कि जेल चल जाइएगा? जेल जाना हमको लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में हैं, तो हमको लगता है कि जो आदमी सही दिशा में रहता है, जो आदमी बेहतर काम करता है समाज के लिए, वो उसको जेल आना जाना लगा रहता है। घटनाक्रम क्या था कि आपकी गिरफ्तारी हो गई? काला झंडा दिखाए थे, कहाँ पे दिखाए थे, क्यों दिखाए थे, पूरा डिटेल में बताइए। देखिए, काला झंडा छपरा के जोगिनिया कोठी मोड़ पे दिखाया गया था और इसलिए दिखाया गया था कि हमको लगता है कि जहरीली शराब पी करके जो लोग 150 लोग जो छपरा में मरे थे तो नीतीश कुमार को उचित मुआवजा देना चाहिए। और हमको लगता है कि समाधान यात्रा के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो ढोंग तब नहीं कहलाता जब पीड़ित परिवार के पास नीतीश कुमार जा करके 1 to 1 और मिलते। तो वो नहीं मिले, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब भाजपा से गठबंधन में थे तो क्यों 4 लाख का खजूरबानी कांड में जहरीली शराब पीने से लोग मरा तो 4 लाख रुपया क्यों दिए, और अभी वो राजद से हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरा यही प्रश्न था। दूसरा था कि गोपालगंज को एक विश्वविद्यालय दिया जाए। हर मानकों को गोपालगंज पूरा किया है, इसलिए गोपालगंज एक विश्वविद्यालय मांग सकता है। तीसरा था कि अगर बिहार एसएससी का पेपर लीक होता है और तमाम आजकल जितना भी पेपर हो रहा है सब होने से पहले लीक हो जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार है। और जो लाठी चलाया गया है छात्रों पे, जिनका कान फटा, सर फटा, उसके बारे में उनको ज्ञान भी नहीं है। वो सदन से निकल के कह रहे हैं कहाँ लाठी चला, हमको पता करवाना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार इतने नशे में चूर हो गए हैं कि उनको बिहार के छात्रों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है। किस चीज के नशे में चूर है ये बता दीजिए। वो सब कोई जानता है किस चीज के नशे में चूर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सत्ता के नशे में? बिल्कुल, सत्ता की नशा कह लीजिए, गांजे की नशे में कह लीजिए, सब नशा नीतीश कुमार परिपक्व है करते हैं और उसी नशे के चूर होने के कारण उनको नहीं पता चल रहा है कि बिहार आज डूब रहा है। बिहार में लोकतंत्र हटा के राजतंत्र लगा दिया गया है और हम लोकतांत्रिक देश में रहने वाले लोग हैं। हम बिहार के हैं तो बिहार को भी लोकतांत्रिक देश राज्य मानते हैं। तो इसलिए अगर लोकतांत्रिक हैं हम लोग तो राजतंत्र नहीं आने देंगे, चाहे नीतीश कुमार के सामने 1000 बार काला झंडा ले जाना क्यों ना पड़े। कितना दिन जेल में थे? 23 दिन जेल में थे और 15 दिन चनावे जेल में, उसके बाद से छपरा जेल में। और चनावे जेल में समझिए कि इतना दुर्घटना वाली बात है कि चनावे जेल में हमको बाइक चोरी के मुकदमा में भेजा गया, लूट के मुकदमे में भेजा गया और हाफ मर्डर का मुकदमा में भेजा गया, जबकि सबको पता था कि हम छपरा में नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाए हैं। और ये भी अब जान लीजिए, आपके दर्शक बताएंगे कि अगर हम बाइक चोर होते
तो कोई बाइक चोर मुख्यमंत्री के काफिला के सामने काला झंडा ले जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। अभी तक कहाँ तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है? पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, आगे कौन सा चल रहा है, एमकॉम हम किए हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है बिहार में जो चीजें चल रही है, चाहे पेपर लीक हो, शराबबंदी को लेकर के, जहरीली शराब पीने से लोग मर रही है, सवाल तो लगातार लोग भी सवाल कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। कहाँ पे विफलता लगता है आपको कि ये सब चीजें को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता? प्रशासन के लोग को पहले ढंग से नीतीश कुमार को हमको लगता है कि रखना चाहिए। प्रशासन के लोग संलिप्त हैं दारू बेचवाने में। जान लीजिए कि जो मशरक में जो जहरीली शराब पीने से लोग मरे थे, तो हमको आप एक बात बताइए, आपके दर्शक से हम पूछना चाहते हैं कि भाई प्रशासन का ये बयान था कि 17 ठो कंटेनर थाने से गायब हो गया है। अब बताइए जो 2 साल पहले जो स्प्रिट पकड़ा गया था, वो 2 साल में रिएक्ट करके क्या हुआ होगा, और वो 17 ठो बड़ा बड़ा गैलान गायब हो गया था थाने से। आपके और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, चाहे बिहार के किसी भी युवा में ये हिम्मत नहीं है कि थाने में से एक सुई चुरा ले कोई। 17 ठो डब्बा चोरी हुआ, इसका जिम्मेदार प्रशासन है। एक ही बार सारा स्प्रिट बेच दिया और वही लोग पिया है और मरा है। प्रशासन बेचवाती है शराब, खुल के कह रहे हैं कि प्रशासन का हाथ है शराब बेचवाने में। तो सबसे पहले प्रशासन को ये ढंग से रखें, जो 10 रुपया, 20 रुपया, 500, 1000 और 10,000 का दलाली जो ये सब कर रहा है, उस पर शिकंजा कसने की जरूरत है। नहीं तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन बिहार बर्बाद हो जाएगा। बाइक चोर असल जो करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो हाफ मर्डर असल में करता है वो नहीं पकड़ाता है, जो लूट करता है वो नहीं पकड़ाता है। लेकिन विपुल चौबे जैसे युवा अगर बिहार के बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो उस पर वही मुकदमा ठोप दिया जाता है और कहा जाता है बाबू तुम चोर हो, अब तुम जाओ जेल। परिवार वालों की क्या स्थिति रही जब आपको पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया? युवा है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जेल जाए, और इस प्रकार की आप काम कर रहे हैं, अगर विरोध पर दिखा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई, तो क्या रहा पूरा नजरिया परिवार का? देखिए, तो हम कहेंगे मेरे पिताजी मेरी ही तरह क्रांतिकारी हैं, माने हम उनके तरह क्रांतिकारी हैं। हमारे पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन उन्हीं के रास्तों पे हम चल रहे हैं, तो पिताजी का मेरा ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो माँ का, क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, उसके बेटे पे कोई लाठी चार्ज ना हो, कोई लाठी से ना मारे। तो क्योंकि हर एक माँ चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित रहे, उसके बेटे पे कोई लाठी चार्ज ना हो, कोई लाठी से ना मारे। तो हम लोग उस परिवार के हैं जिस परिवार में एकदम कोमलता से पाला गया है हम लोगों को। और जिस दिन हम जेल गए उस दिन हमको सरकारी शौचालय साफ करवाया गया हमसे जेल में। तो ये सब सोच करके दुख होता है। माँ का तबीयत खराब था, लेकिन अब माँ हमारी स्वस्थ है। देखिए, जाहिर सी बात है, विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और काला झंडा जब दिखाया गया तो इनकी गिरफ्तारी कर ली गई और 23 दिनों के लिए इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया। वही इनकी मांग थी कि जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई थी उसको सरकार मुआवजा दे। BSSC का पेपर लीक का मामला लगातार संज्ञान में है सभी के, और उस पर छात्रों पर लाठियां चलाई गई, और सरकार से जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? अच्छा, पता करते हैं कहाँ लाठियां चार्ज हुई है। इन सब के विरोध में जब कोई युवा विरोध प्रदर्शन किया तो उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसी को लेकर के पहुंचे थे पटना, अपनी बातें कहें, सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।